हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में अपन ने क्या करा था। एक सिंपल सा अपन ने एक ग्राफ प्लॉट करा था, एक लाइन का मीन एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ प्लॉट करना सीखा था। तो मैंने उसमें कुछ छोटी छोटी बातें बताई थी, वो आपको ध्यान रखनी है। पहले तो अपन 3 पॉइंट लेते हैं, ठीक है। तीन 3 पॉइंट्स क्यों लेते हैं कि अपन 2 पॉइंट से अपन लाइन पास करेंगे, देन थर्ड पॉइंट अपन क्या कर लेंगे, वेरीफाई के लिए काम में ले लेंगे कि भाई साहब ये उससे पास आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सपोज नहीं हो रहा है तो आपकी कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तो ये वहाँ पे यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो ये अपन काम कर रहे थे। अब देखो, अब मैं बात करता हूँ कि जैसे सपोज आपने सर ये ऐसे 3 पॉइंट निकाले, मेरे को बहुत सारे पॉइंट चाहिए तो भी मैं निकाल सकता हूँ क्या? हाँ, निकाल सकते हो। आप कुछ भी चाहिए पॉइंट, मतलब बहुत सारे पॉइंट चाहिए तो उसको निकालने के लिए ऐसे बहुत सारे पॉइंट निकाल सकते हो, इनफाइनाइट, ठीक है। एक तो ये है तरीका, पुट करो आंसर निकालो। एक मैं तरीका बता रहा हूँ जिसका मतलब सब्जेक्टिव यूज नहीं है बट ऑब्जेक्टिव यूज हो सकता है, ठीक है। सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि जैसे x प्लस 2y इक्वल टू 3, ठीक है। अब मेरे को बोला है कि सर आप इसमें क्या करो, मेरे को पॉइंट्स बता दो बहुत सारे, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है, मेरे को टेबल बना दी, मैं बहुत सारे पॉइंट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और वो पॉइंट्स भी क्या होंगे बेटा, इंटीजर होंगे, फ्रैक्शन में नहीं होंगे। अपने को एक्चुअल में कैसे चाहिए, इंटीजर पार्ट में ही चाहिए, तो अपन इंटीजर में ही निकालने वाले हैं, फ्रैक्शन में भी नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो ये सपोज x और ये y कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, ठीक है। बड़े बहुत है ये तो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है बेटा, एक पॉइंट, एक तो तरीका ये है, आप x इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 3 माइनस 2y, क्लियर। तो अब पुट क्या करा अपने, सपोज y इक्वल टू 1 पुट करा तो x इक्वल टू क्या मिल गया बेटा, 3 माइनस 2 यानी 1। तो y 1 पुट करा तो x भी क्या मिला, 1, ठीक है। एक पॉइंट तो आपको निकालना पड़ेगा, है ना। एक पॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा आपको। जैसे कोई भी पॉइंट निकाल दो, सपोज आपने x इक्वल टू 1 पुट करके निकाला, सपोज आप y 0 पुट करके निकाल दो, कोई भी निकाल दो आप, एक पॉइंट आप निकाल के दे दो मेरे को इंटीजर, बाकी मैं बिना कैलकुलेशन के निकाल दूंगा। तो देखो इसके लिए थोड़ा सा अपने को ट्रिक्स याद रखनी है। तो कैसे, देखो वहां पे ये है ना बेटा, ये इससे बेटा देखो कि एक कहावत होती है ना, एक मतलब कोई ऐसे लोकल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि एक स्टेटमेंट देते हैं लोग, कहावत मतलब ये, मतलब कोई भी एक स्टेटमेंट जैसे अपने मतलब हो सकता है ना, कोई स्टेटमेंट मीन उसका मतलब डायरेक्ट मीनिंग नहीं है कुछ ना कुछ, बट अपन उसका मीनिंग निकलता है। जैसे ये बोला जाता है कि दूसरे की थाली में घी ज़्यादा नज़र आता है, मतलब दूसरे की थाली में घी ज़्यादा नज़र आता है, मतलब कि दूसरे के पास कुछ भी है तो वो अपने से ज़्यादा ही नज़र आता है, इस टाइप का कुछ है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे स्टेटमेंट यूज़ करो कि जो x है ना, x इंक्रीज या डिक्रीज होगा, या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो होगा बेटा y के कोफिशिएंट से। किससे? y के कोफिशिएंट से, क्लियर। सिमिलरली y इंक्रीज या डिक्रीज होगा, किससे होगा, x के कोफिशिएंट से, क्लियर। तो ये मतलब समझ गए ना, दूसरे की थाली में घी ज्यादा नजर आने का मतलब यही है कि x चेंज होगा तो वो y के कोफिशिएंट से चेंज होगा, और y चेंज होगा तो x के कोफिशिएंट से चेंज होगा। ये इतनी सी बात है, क्लियर। बट इसमें एक बात ध्यान रखना, x या तो दोनों x y एक साइड ही रहनी चाहिए, या तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, दोनों को अलग अलग मत रखना। अब बताओ इस इक्वेशन के लिए बताओ, x इंक्रीज या डिक्रीज किससे होगा बेटा, एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना है बेटा, 2। सिमिलरली y इंक्रीज और डिक्रीज किससे होगा, x के कोफिशिएंट यानी 1 से, क्लियर। अब बाद में क्या करना है बेटा, साइन देखना है एक्स वाई के, एक्स एंड वाई साइन, ठीक है। तो इसका बेटा सेम साइन है, सेम साइन, दोनों के सेम साइन है, तो सिंपल सा इसका मतलब ये है x इंक्रीज तो y डिक्रीज, क्लियर। और y इंक्रीज x डिक्रीज तो y इंक्रीज, क्लियर। सिंपल सा मतलब, कहने का मतलब कि दोनों के साइन सेम हैं तो एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, ठीक है। इफ दोनों के साइन क्या है बेटा, सेम है तो,
ठीक है, दोनों के साइन अपने क्या हो जाए, सेम, तो ऐसा काम होगा, एक इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज होगा। क्लियर। उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट है, बोथ डिफरेंट साइन, क्लियर। तो देखो दोनों के डिफरेंट साइन है, तो बोथ इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, मतलब या तो दोनों इंक्रीज होंगे या फिर दोनों डिक्रीज होगा। मतलब ऐसा बोल सकता हूं, x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा, x डिक्रीज होगा तो y भी आपका डिक्रीज होगा। ये फंडा है। क्लियर। एक बात यहां पे और लिख सकते हैं अपन, जो ये बेटा x और y का कोफिशिएंट लिखा हुआ ना, ये सिर्फ है बेटा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब समझते हो बेटा, कि जो x और y का साइन नहीं देखना। देखो साइन का काम अपन यहां पे कर रहे हैं, साइन के साथ जो भी अपने को खिलवाड़ करनी है, साइन के साथ जो भी मेरे को कमिटमेंट करनी है, वो मैं यहां पे कर दिया कि दोनों के साइन डिफरेंट है तो क्या होगा, सेम होगा तो क्या होगा, बट बिना यहां पे जो आएंगे वो दोनों मैग्नीट्यूड आएंगे। तो एक बार तो मैग्नीट्यूड आया, यहां पे साइन आया, तो दोनों को अपन ने मिक्सअप नहीं करा है। क्लियर। चलो अब देखो यहां पे दोनों साइन क्या है, सेम, तो मतलब एक इंक्रीज होगा तो दूसरा क्या होगा, डिक्रीज। सपोज मैं यहां पे इंक्रीज करता हूं, ठीक है, इसको इंक्रीज करूंगा, इंक्रीज बताओ किससे होगा, x इंक्रीज किससे होगा, y के कोफिशिएंट से, या डिक्रीज किससे होगा, 2 से। सपोज मैंने 2 क्या करा बेटा, इसमें इंक्रीज करा। क्लियर। तो यहां पे बेटा क्या होगा, डिक्रीज, यहां पे क्या होगा, सिंपल सा डिक्रीज। तो डिक्रीज किससे होगा, y का कोफिशिएंट, y x से डिक्रीज होगा, x का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो 1 से डिक्रीज होगा। क्लियर। उल्टा याद रखना है, दूसरी की थाली में ज्यादा घी नजर आता है, तो वैसे आप याद रख सकते हो। अब बताओ, इसमें 2 इंक्रीज करा तो कितना आया, 3, इसमें 1 डिक्रीज करा तो 0, 2 इंक्रीज करा तो 5, 1 डिक्रीज करा तो -1, 2 इंक्रीज करा तो 7, 1 डिक्रीज करा तो -2। क्लियर। तो ये बात हो गई बड़ी सिंपल। अब बात देखो, ये जो वैल्यू निकाली ना बेटा, ये इसको ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कर रही है। जैसे आपने ये वैल्यू निकाली ना, बची हुई वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, सपोज x = 0 पुट करोगे ना, y = 0, तो x3 आ रहा है। ठीक है सर, y = -1 करो तो -1 × -2 यानी +2 +3 यानी +5, तो 5 आया। तो मतलब ये सॉल्यूशन तो बहुत सारे मिल जाएंगे, ऐसे समझ में आ रहा है। अब देखो सपोज यहां पे मैं डिक्रीज करता हूं, तीनों में, ठीक है, -2 यहां पे हो जाएगा बेटा। यहां पे डिक्रीज करा तो यहां पे क्या होगा बेटा, इंक्रीज, मतलब इस साइड +1 क्लियर। तो अब देखो इंक्रीज करा तो देखो +1 करा तो 2 आया, -2 करा तो -1 आया, +1 करा तो 3 आया, -2 करा तो -3 आया, +1 करा तो 4 आया, -2 करा तो -5 आया। अब कोई भी वैल्यू पुट करके देखो, सपोज 3 पुट करो तो 3 2 जा कितना होगा, 6, 3 - 6 -3, x -3 आया। तो ऐसे कोई भी वैल्यू आ जाएगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं। जितने भी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। और देखो सबसे स्पेशलिटी इसमें देखो कि आपके जो भी मिल रहे सब इंटीजर मिल रहे, कोई भी फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है। आपने एक इंटीजर निकाला, उससे बहुत दुनिया भर के आपने सॉल्यूशन निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें। क्लियर। अब इसमें कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि मतलब ऐसे सॉल्यूशन बताओ जो सिर्फ होल नंबर हो। क्या हो, होल नंबर, यानी नेगेटिव में भी नहीं होना चाहिए, और फ्रैक्शन तो है ही नहीं अपने पास, होल नंबर। तो होल नंबर के देखो कितने सॉल्यूशन है बेटा इसके पास, ये 2 ही है। इसके आगे गए तो क्या हुआ बेटा, ये नेगेटिव, y नेगेटिव हो गया, पीछे आए तो x नेगेटिव हो गया, तो मतलब दोनों होल नंबर रहने चाहिए। तो ऐसे इसके कितने सॉल्यूशन हो गए, 2। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये मतलब होल नंबर वाला पूछे तो ये बहुत बढ़िया तरीका है, फटाफट बढ़ाओ आगे, जैसे ही माइनस आ जाए रुक जाओ, इधर भी बढ़ा दो, कम कर दो, माइनस आए तो रुक जाओ। तो दोनों तरीके से आप बड़े आसानी से आप आंसर निकाल सकते। अब आपको तो 3 ही पॉइंट चाहिए होते हैं मोस्टली, बट हाँ इफ ज़्यादा चाहिए तो ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर। और 3 पॉइंट भी चाहिए ना, सपोज बेटा एक तो आपने निकाल दिया, सपोज यहाँ पे
कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, एक तो निकल तो गया, बाकी वाले सर बहुत मुश्किल से निकल रहे, तो क्या करो एक तो निकाल दिया, अब दूसरे वाले में अपना दिमाग लगाओ, ये मैंने निकाला सपोज इस मेथड से निकाला, अब मैं क्या करूंगा, अपन ने तो निकाल दिया, ये पता है ये आंसर आने वाला, अब मैं क्या पुट करूंगा y इक्वल टू 2 देन x निकाल दूंगा -1, तो मेरे को पता है कि अब मेरा इंटीजर तो आ गया और यहाँ पे फटाफट लिखना ही तो है और क्या है, तो मतलब दोनों वेरीफाई भी हो जाएगा और इंटीजर आंसर ही निकल जाएंगे। मतलब लफड़ा सबसे ज़्यादा यही है, प्रॉब्लम यही है कि इंटीजर आ जाते, इंटीजर आने चाहिए ना, फ्रैक्शन में नहीं लाना है, तब तकलीफ आती है। तो तब आपको ये ज़रूरत बहुत यूज़फुल रहता है जब आपको इंटीजर सॉल्यूशन इजीली फाइंड आउट नहीं हो रहे, तो यहाँ से आप बड़े इजीली फाइंड। अब ये देखो प्लस साइन था, क्लियर। अब सपोज यहाँ पे दोनों के डिफरेंट साइन हो ना, x - 2y = 3 होता, ठीक है, वही टेबल बना दो बेटा, कितने हो गए रे, 3 बहुत है, चलो 7 बहुत है, x, y, क्लियर। अब मेरे को यहाँ पे बताओ x बढ़ेगा तो y भी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, क्योंकि देखो x का साइन तो प्लस है, y का साइन नेगेटिव है, बस सिंपल सी बात हो गई। अब बताओ x किससे अफेक्ट होगा, x का अफेक्ट कौन करेगा, मतलब सॉरी x को अफेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, y चाहिए, तो y वाला कौन है बेटा, y का कोफिशिएंट 2 से अफेक्ट होगा, और y किससे अफेक्ट होगा बेटा, x के कोफिशिएंट से यानी 1 से अफेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है। अब तो आप क्या है, अब एक सॉल्यूशन निकाल दो, बाकी मैं निकाल के दे दूंगा। x इक्वल टू लिखा बेटा 3 + 2y, सपोज मैंने y इक्वल टू 1 पुट करा तो x इक्वल टू कितना है बेटा 5, तो y1 x5, ठीक है, कोई भी नहीं, सर उल्टा लिख लेना, y1 x5 आ गया, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब इधर मैं प्लस करता जा रहा हूं, प्लस कितना होगा बेटा 2 + 2 + 2 2 प्लस करो 7 9 देन 11, इधर क्या करोगे बेटा -1 और इधर भी -1, तो ये बेटा होगा 0, गड़बड़ करा, y किस सॉरी इधर भी प्लस ही होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा ना, इधर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, तो ये +1 हो जाएगा, तो 2 3 4। अब देखो सपोज 2 पुट करके देखो y की जगह, 2 2 = 4, 4 + 3 7 आ गया, 3 पुट करो 3 2 = 6, 6 + 3 9 हो गया, तो कुछ भी पुट करो आपका आंसर मिल जाएगा। अब वही सपोज मैं इसको डिक्रीज करता हूँ, क्या करता हूँ बेटा, अगली बार मैं डिक्रीज करता हूँ, ठीक है, इसको भी डिक्रीज, इसको भी डिक्रीज, इसको भी डिक्रीज, ठीक है, ये भी डिक्रीज होगा, ये भी डिक्रीज होगा, मतलब डिक्रीज। अब डिक्रीज ये ऊपर वाला किससे होगा -2 से, और यहाँ पे -1 से, मतलब दोनों डिक्रीज होंगे तो दोनों डिक्रीज, दोनों इंक्रीज होंगे तो दोनों इंक्रीज। डिक्रीज करो तो -1 यानी 0, -2 करा तो 3, -1 -2 करो तो 1, और ये माइनस करा तो -3, ठीक है, -1 आएगा, ठीक है। अब आप कोई भी वैल्यू पुट करो, सपोज x इक्वल टू y इक्वल टू -2 पुट करते हो तो -4 और +3 यानी -1 आ जाएगा। तो ऐसे कोई भी आप आंसर निकाल सकते हो बेफिक्र। अब इसमें सर बोलोगे सर ऐसा होल नंबर वाला क्वेश्चन आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्यों, रीज़न बेटा देखो यहाँ पे जब आप आगे बढ़ोगे इंक्रीज होंगे, ठीक है, इंक्रीज हो जाओगे आप, तो ये तो बढ़ता ही जाएगा, मतलब ऐसे तो प्लस करते जाओ बहुत सारी वैल्यू मिलेगी, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे होल नंबर वाले, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, तो आपके लिए वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम नहीं होगा, बट बाकी इजीली क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। अब आपको लाइन बनानी है वो तो आप इजीली बना सकते हो, क्लियर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़े सिंपल से, मतलब ग्राफ, बाकी लाइन बनाना तो आप बनाना सीख ही गए थे पिछली क्लास में, वही तरीका है, कोई नया तरीका है नहीं, कोई इंट्रोड्यूस कर नहीं सकते, बस पॉइंट लो, ग्राफ पे प्लॉट करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो अगला एग्जाम्पल लेता हूं बेटा, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ, ठीक है। इसका जो ग्राफ होता है ना बेटा, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, क्लियर। y इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ आपका पैरेलल टू क्या रहता है बेटा, x एक्सिस,
ठीक है, इसको एग्जाम्पल नहीं लिखे, इसको नोट डाल दो, क्लियर। सिमिलरली x इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है ना बेटा, क्लियर, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहता है, वो रहता है बेटा पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब उल्टा है बेटा, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट और y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। x इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो y एक्सिस के पैरेलल, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो x एक्सिस के पैरेलल। इसका एग्जांपल लूँ तो बेटा y इक्वल टू 3, y इक्वल टू -1, इसके एग्जांपल लूँ तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -3, ऐसा कुछ भी एग्जांपल हो तो इनके ग्राफ है ये ऐसे प्लॉट हो गए। ये तो डायरेक्ट आपको याद ही रहना चाहिए, ठीक है, ये डायरेक्ट याद रहना चाहिए। अब देखो इसको मैं प्रूव ट्राई करता हूँ, अपन जो सॉल्व करते हैं, ठीक है। y इक्वल टू सपोज 3 का ग्राफ बनाने का, देखो अपने को 3 पॉइंट चाहिए, चलो 3 पॉइंट बना लेते हैं अपन, तो अपने को कुछ और आता ही नहीं है, अपने को 3 पॉइंट ही बनाना आता है, ठीक है। अब देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, x 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, क्लियर। अब मैं क्या पुट करता हूँ बेटा, इसमें x इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ, x इक्वल टू 1, तो बताओ y इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। x की जगह 1 पुट करा, 1 इंटू 0 0, y इक्वल टू 3। x इक्वल टू 2 पुट करता हूँ तो y इक्वल टू 3, x इक्वल टू -1 पुट करता हूँ तो y इक्वल टू 3, ठीक है। तो x 1 पुट करा तो y 3, x 2 पुट करा तो -3, y x -1 पुट करा तब भी 3। तो मतलब x कुछ भी पुट करो, y की वैल्यू हमेशा क्या आने वाली बेटा, 3 आने वाली। अब मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। चलो अब देखो ये y x में सपोज इसने बोला कि 1 पुट करो, है ना, 1 पुट करा तो y कितना है, सपोज 3 यहाँ पे क्या है, 3 यहाँ पे, तो y कितना है बेटा, 3 आया, क्लियर। x इक्वल टू 2 पुट करा तब भी y 3 आया, x इक्वल टू -2 पुट करा तब भी 3 आया। तो देखो कुछ भी पुट करोगे तो पॉइंट तो इधर ही आने वाले, तो मतलब x इक्वल टू 3 की जब आप लाइन ड्रॉ करोगे, सॉरी y इक्वल टू 3 की, तो आप कुछ ऐसी नजर आएगी, कुछ ऐसी नजर आएगी, इसको ये है ना, ये बेटा ये एक पॉइंट यहाँ पे आया था, एक पॉइंट यहाँ पे आया था, एक पॉइंट यहाँ पे आया था, तो ये बेटा जो लाइन है ये किसकी है, y इक्वल टू 3। तो देखो इस लाइन पे कहीं पे भी चले जाओ, y की वैल्यू तो हमेशा 3 ही रहने वाली, इधर उधर ही, y तो देखो 3 से ऊपर नीचे तो आ ही नहीं रहो, x आगे पीछे हो रहा है, तो ये किसके पैरेलल हुई बेटा, y एक्सिस के, किसके पैरेलल हुई आपके, सॉरी x एक्सिस के, किसके पैरेलल हुई, ये x एक्सिस के, कौन, y इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। सिमिलरली आप जब x इक्वल टू कांस्टेंट का एग्जांपल लोगे, जैसे x इक्वल टू -2 का ले लेता हूं, तो इसको ग्राफ प्लॉट करोगे तो y की कुछ भी वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू -2 ही आने वाली है, तो यहाँ पे -2 होता है तो -2 से पास करवा दो लाइन एक, ठीक है। सपोज एक -2 से आप पास करवा दो तो ये लाइन हो गई, ये क्या लाइन हुई बेटा, x इक्वल टू -2, बस ध्यान रखना है ये 0 है तो -2 इधर होगा तो इधर से पास होगी। अब ये देखो किसके पैरेलल आई रे, ये किसके पैरेलल आई, y एक्सिस के, किसके पैरेलल, तो ये क्या होगा बेटा, पैरेलल टू y एक्सिस, क्लियर। तो मतलब कोई भी लाइन कहीं पे भी आप ड्रॉ कर रहे हो, है ना, इफ y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो x एक्सिस के पैरेलल, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो y एक्सिस के पैरेलल होने वाली है, ठीक है। तो देखो ये अपने ग्राफ वाला मेनली ये पोर्शन था। अब आप जैसे ये बेटा जरूरी नहीं कि ऐसा हो, ठीक है, आपके फ्रैक्शन में भी हो सकता है। सपोज मेरे को कोई बोले कि सर ये तो मेरा ये ऐसा है, सपोज y इक्वल टू -1/2 है, ठीक है, तो -1/2 है ना बेटा, -1/2 से पास करवा दो। देखो सिंपल से याद हो, y इक्वल टू -1/2 है ना, तो -1/2 यहाँ कहीं है सपोज, ठीक है, ये 1 है सपोज, तो यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, -1/2 है ना, ये वाला, तो इससे लाइन पास करवा दो, तो मैंने ये एक लाइन बना दी,
ठीक है, इससे लाइन पास करवा देनी है, बट पैरेलल किसके रखनी है वो आपको ध्यान रखना है। पैरेलल मैं किसके रखूंगा, एक्स एक्सिस के। किसके पैरेलल रखूंगा, एक्स एक्सिस के, क्योंकि y इक्वल टू क्या है बेटा, कांस्टेंट। तो ये ध्यान रखना है बस। वही सपोज मेरा ये क्या हो गया बेटा, y इक्वल टू -1/2। सपोज y x इक्वल टू -1/2 होता तो इधर बनाता, इसके पैरेलल होती। तो मतलब कांस्टेंट जो भी है वो पैरेलल का अपन ध्यान रख लेना है कि इसकी मतलब y इक्वल टू कांस्टेंट इधर ऊपर नीचे जाएगी, x इक्वल टू कांस्टेंट इधर उधर आएगी। क्लियर। तो ये थोड़े से अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थे। तो कुछ पहली वाली अपन ने ट्रिक्स देखी थी। देन ये y इक्वल टू डायरेक्ट आपको याद रहना चाहिए कि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में लिखा हो मिले कि हाँ y इक्वल टू कांस्टेंट क्या रहता है, तो x एक्सिस के पैरेलल और x इक्वल टू कांस्टेंट y एक्सिस के पैरेलल। क्लियर। तो होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा पूरा कंप्लीट। ठीक है, अभी इसमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम, उसको डील कैसे करते हैं, लीनियर इक्वेशन बनाते कैसे हैं। मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि अपने को लीनियर इक्वेशन दी हुई है तो चलो कोई नहीं, कोई क्या करता है वर्ड्स की फॉर्म में आपको कुछ बोलता है, उसके बाद आपको लीनियर इक्वेशन खुद से ड्रॉ करनी होती है या बनानी पड़ती है। मतलब ड्रॉ तो ये हो गया, आपको खुद से इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ती है उनकी स्टेटमेंट को पढ़ते हुए। तो वो कैसे करते हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।